नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल आचार्य अभिनेश तिवारी पे। दोस्तों, माँ भगवती की उपासना करने की सबसे सरल विधि, चूँकि नवरात्रों में एवं अन्य समय में जब देवी उपासना कर रहे होते हैं तो उपासना के क्रम को यदि सही विधि से सही क्रम से किया जाए तो निश्चित ही उसका फल अत्यधिक श्रेष्ठ और सुखदायी होता है। माँ भगवती प्रसन्न होकर के अपने भक्तों को उत्तम आशीर्वाद देती हैं और धन धान्य आदि की अनुकूलता होती है। तो आइए जानते हैं माँ भगवती की उपासना के क्रम में किन किन विषयों का एवं मंत्र विधियों का प्रयोग होता है। सबसे पहले माँ भगवती की यदि उपासना कर रहे हैं, जैसे नवरात्रों में आश्विन यानी कुवार का नवरात्र अथवा चैत्र की नवरात्रि होती है, उन समयों में नवरात्रि के दिवस प्रतिपदा अर्थात पहले दिन माँ भगवती को एक दिव्य कलश, मिट्टी का हो, तांबे का हो, पीतल का हो, सुवर्ण का हो, चांदी का हो, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, एक कलश लें। उसमें उसके गले तक जल भरें, उसमें सुपारी डालें, कुछ द्रव्य डालें, हल्दी की एक गांठ डालें। यदि हल्दी की गांठ ना हो तो पिसी हल्दी, अक्षत डालें और उस पर एक स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं और कलश के गले में एक सूत्र, चाहे रक्त सूत्र अर्थात कलावा बांधें या कच्चा सूत्र बांधें। ऐसी स्थिति में कलश को उस मिट्टी पर रखें जिसमें आपने जौ अथवा सप्तधान्य आदि डाला हुआ है। उस पर रख करके तत्पश्चात पूर्ण पात्र के रूप में चावल या सप्तधान्य या चने एक पात्र में ले लें। आम का पल्लव 5, 7, 9 की संख्या में अथवा पंचपल्लव कलश में डालें। तत्पश्चात पूर्ण पात्र रखें और उसके ऊपर सुंदर लाल वस्त्र से या चुनरी से लपेटा हुआ नारियल रखें। यह कलश की विधि होती है। कलश के मंत्रों का प्रयोग श्रद्धापूर्वक आप हमारे पिछले वीडियो से ले सकते हैं, जो कि जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तत्पश्चात पूरी श्रद्धा से, तन्मयता से भगवान गौरी गणेश का पूजन करें। यदि गौरी गणेश की मूर्ति का प्रतिरूप हो तो उनका, अन्यथा सुपारी आदि के माध्यम से बना करके गौरी और गणेश का भी स्थान कलश के आगे स्थापित करें। एक क्षेत्र में जब आप पूजन कर रहे होते हैं तो आपका मुख पूर्व दिशा में हो तो ज़्यादा श्रेष्ठ है। आपसे बाईं तरफ अर्थात ईशान कोण में नवग्रह की स्थापना करें। नवग्रह के हेतु 9 चावल के पुंज रख सकते हैं अथवा पान के पत्ते पर 9 बिंद बना करके रख सकते हैं, अथवा कोई एक स्वरूप एक पुंज ही रख करके उसमें नवग्रहों की प्रतिष्ठा कर सकते हैं। आपसे दाहिनी तरफ कलश के समीप में ही योगिनी का अथवा षोडश मातृका का स्वरूप रख सकते हैं, जिसमें 16 बिंदु बना सकते हैं अथवा 16 पुंज बना करके वहाँ पे रखा जाता है। षोडश मातृका, नवग्रह और गौरी गणेश की व्यवस्था होने के पश्चात अखंड दीपक आप स्वयं से दाहिने स्थान पे अर्थात षोडश मातृका के आसपास रखना चाहिए। घंटी, शंख आदि माँ भगवती के अर्थात उस वेदी के समीप हो जाए।
तो श्रेष्ठ है। ऐसी व्यवस्था का पूरी श्रद्धा और तन्मयता के साथ में पूजन करना चाहिए। सबसे पहले जो विधान होता है, नियम होता है, अपने ऊपर जल का छिड़काव करें, सामग्री पर जल का छिड़काव करें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतर शुचिः। इस मंत्र के माध्यम से, जो कि पूजा के क्रम में हमने पहले भी दे रखा हुआ है, स्वयं का पवित्रीकरण होने के पश्चात 3 बार आचमन करें। आचमन करके अपने आसन को शुद्ध करें, जिस आसन पे आप बैठे हुए हैं। उसके पश्चात आप अपने अनामिका उंगली को स्पर्श करके पवित्री, यदि हो तो पवित्री धारण करें, अन्यथा अनामिका उंगली का स्पर्श मात्र करें। इसके पश्चात स्वयं को टीका लगाएं, चंदन लगाएं और शिखा का स्पर्श करें। यह सब कर लेने के पश्चात भगवान का अभिवादन करें। हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के स्वस्ति वाचन यदि आता है तो स्वयं करें, नहीं भी आता है तो भगवान का अभिवादन करें कि हे प्रभु, हे माँ भगवती, आज मैं पूरी श्रद्धा और तन्मयता के साथ आपकी उपासना करने चल रहा हूँ। आपका आशीर्वाद हमें, हमारे परिवार को प्राप्त हो। इसी भाव से सभी अपने इष्ट आदि देवताओं का भी आवाहन करें, उनका अभिवादन करें। श्रीमन महागणाधिपतये नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्य नमः, उमा महेश्वराभ्य नमः आदि सभी इष्ट देवी देवताओं का ध्यान स्मरण करें। माता पिता गुरु भगवान का स्मरण करें। साथ ही अभिवादन के क्रम में पशु पक्षी वृक्ष पृथ्वी नदी तालाब पर्वत आदि प्राकृतिक प्रतिरूपों का भी अभिवादन करें। तीर्थों का स्मरण करें। सबको आप स्मरण करके अपने कुलदेवी कुल देवताओं आदि को स्मरण करके तत्पश्चात संकल्प करें। संकल्प की विधि ये होती है कि प्रतिज्ञा करना कि हे माँ भगवती, 9 दिनों तक मैं आज से आपकी उपासना कर रहा हूँ अथवा कर रही हूँ, जिसमें मैं पूरे तन्मयता के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ कलश स्थापन अथवा व्रत अथवा जो भी आपके पूजा का देवी उपासना का प्रतिरूप हो, दुर्गा सप्तशती का चंडी पाठ या अन्य जो क्रम हो, उसका मैं संकल्प ले रहा हूँ अथवा ले रही हूँ। आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद हमें, हमारे परिवार को प्राप्त हो। ऐसा संकल्प कर लेने के पश्चात आप माँ भगवती की उपासना आरंभ करेंगे। सबसे पहले दीपक, जो अखंड दीपक है, उसका आपको ध्यान स्मरण करना है। यदि अखंड दीपक नहीं है तब पर भी दिए का केवल ध्यान स्मरण कर लेंगे, जो कि घी का दीपक जल रहा होता है। तत्पश्चात दीपक का ध्यान करने के बाद घंटस्थ देवता, घंटी के देवता गरुड़ भगवान का ध्यान स्मरण करेंगे। शंखस्थ देवता भगवान पांचजन्य का स्मरण करेंगे। शंख का वादन कर सके तो करेंगे। इसके बाद गणेश जी महाराज का ध्यान करें, गौरी मैया का ध्यान करें और उनका आवाहन करें। ध्यान आवाहन हो जाने के पश्चात उनको आसन दें और उनकी प्रतिष्ठा करें। इसी क्रम में षोडश मातृका का, नवग्रह देवताओं का और अंतिम में माँ भगवती का उस कलश के ऊपर ध्यान करें, आवाहन करें और उनकी स्थापना करें। स्थापना करने के पश्चात पूजा की पूरी वही विधि, जैसा कि आपने पहले भी वीडियो में देखा होगा, हमने क्रमशः दे रखा हुआ है मंत्र के साथ में। भगवान को 4 बार स्नान कराएंगे सभी देवी देवताओं को। सबसे पहले पैर धुलाने के उद्देश्य से, दूसरी बार हाथ धुलाने के उद्देश्य से, तीसरी बार मुख धुलाने के उद्देश्य से और चतुर्थ क्रम में संपूर्ण स्नान कराने के उद्देश्य से। पादयोः पाद्यं समर्पयामि, हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि, मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि, सर्वांगेषु स्नानीयं जलं समर्पयामि। इसके बाद यदि मूर्ति के रूप में माँ भगवती का स्वरूप हो या गणेश जी आदि का स्वरूप हो तो उनको आप दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इन 5 अलग अलग चीज़ों से भी स्नान करा सकते हैं अथवा इन 5 को पंचामृत के रूप में मिश्रित करके मिला करके भी स्नान करा सकते हैं। यदि मूर्ति रूप में नहीं भी है तब पर भी सभी देवताओं को समर्पित करते हुए स्नान कराना चाहिए। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं, फिर वस्त्र भगवान को अर्पित करें। वस्त्र अर्पित करने के पश्चात जैसा कि क्रम होता है, यज्ञोपवीत धारण कराएं गणेश जी आदि देवताओं को।
यज्ञोपवीत के बाद फिर से आचमन करवाएं। इसके बाद उपवस्त्र दें, उपवस्त्र के रूप में जो भी उपलब्ध हो। पश्चात सभी देवी देवताओं को टीका चंदन करें। रोली, हल्दी, अबीर, चंदन आदि जो भी आपके पास है वह क्रमशः माँ भगवती को, गणेश जी महाराज को, कलश देवता को, वरुण देवता को सबको अर्पित करें। तत्पश्चात पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ में माँ भगवती को नाना प्रकार के श्रृंगार अर्पित करें, जो भी श्रृंगार सामग्रियां हों। यह सब अर्पित करने के बाद में सभी देवताओं के निमित्त पुष्प, दूर्वा आदि अर्पित करना चाहिए, जिनको जो प्रिय हो। जैसे गणेश जी को दूर्वा प्रिय है तो उनको दूर्वा अर्पित करें। माँ भगवती को दूर्वा नहीं चढ़ाया जाता है, इसलिए दुर्गा जी को दूर्वा न चढ़ाएं। एवं अन्य क्रम के अनुसार दूर्वा, तुलसी, बेलपत्र आदि जिनके लिए जो प्रिय है वह अर्पित करें। तत्पश्चात माला आदि जो भी आपके पास हो कलश को पहनावें एवं अन्य स्वरूपों पर पुष्प एवं पुष्प की माला अर्पित करें। पुष्प माल्यार्पण होने के बाद भगवान के सामने, माँ भगवती के सामने नैवेद्य अर्थात जो भी आपके पास भोग प्रसाद हो वह सामने रखें। मिष्ठान, पंचमेवा आदि आदि जो भी आपके पास उपलब्ध हो वह माँ भगवती के सामने रख करके, वेदी के सामने रख करके धूप और दीप दिखावें। सबसे पहले धूप दिखावें। धूप दिखाने के बाद में दिया दिखाएं, घी का दीपक। इसके पश्चात आचमन करें, स्वयं हाथ धुलें और तब भगवान के भोग का स्पर्श करें कि हे माँ भगवती, आप हमारे इस श्रद्धा पूर्वक भोग को स्वीकार करें। मैं तन्मयता से आपकी सेवा करने के लिए तत्पर हूँ। पश्चात आचमन आदि कराएं। आचमन कराने के बाद में ऋतुफल जो उपलब्ध होता है वह परमात्मा को, माँ भगवती को अर्पित करना चाहिए। ऋतुफल के पश्चात में एला, लौंग आदि सहित तांबूल अर्थात पान, सुपारी, लौंग, इलायची जो भी हो वह अर्पित करें। इसके पश्चात कुछ दक्षिणा अर्पित करके और भगवान की प्रदक्षिणा करें। प्रदक्षिणा की अपनी विधि होती है। एका चंड्या रवेह सप्त तिस्रकार्या विनायके हरे शतस्त्र कर्तव्या शिवस्य अर्ध प्रदक्षिणाम। प्रदक्षिणा की विधि: एक बार भगवती चंडी की, गणेश जी महाराज की 3 परिक्रमा, विष्णु भगवान की 4 परिक्रमा, सूर्य नारायण की 7 परिक्रमा और शिव जी की आधी परिक्रमा करनी चाहिए। इसी क्रम में अंत में हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर के माँ भगवती की प्रार्थना करें कि हे माँ भगवती, आपके आशीर्वाद से मैं नवरात्रि अथवा जो भी देवी उपासना का क्रम का मैं अभिवादन करता हूँ। आपकी कृपा हमारे ऊपर, हमारे परिवार पर, हमारे इस कार्य पर, जिस विशिष्ट कार्य के लिए संकल्प आप कर रहे हैं उसके कार्य के हेतु माँ भगवती की कृपा बने, ऐसी बारंबार प्रार्थना करनी चाहिए। यह पूजा की विधि हुई। पूजा की विधि के बाद में आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, जिसके लिए आगे की वीडियो में आपको संपूर्ण शुद्ध उच्चारण के साथ में बताया जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।